अभी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन का। आज के तारीख में ऑक्सीजन का मिलना अमृत मिलने से बिल्कुल ही कम नहीं है। ऑक्सीजन का जो मूल्य है एक्चुअली में मेडिकल ऑक्सीजन, उसका कीमत आसमान छू रहा है। 400-500 रुपये में जो लिक्विड ऑक्सीजन फिलअप कराया जाता था ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो 40,000 से 50,000 में भी लोग उसको मतलब इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन आखिर बनता कैसे है। मेडिकल ऑक्सीजन का बनने का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए, जो ऑक्सीजन हम लोग सामान्यतः लेते हैं उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो 100% ऑक्सीजन नहीं होता है, वहां पर एक कंपोजिशन होता है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, ऑर्गन है लगभग 1% और CO2 है 0.04%। यानी 100% जो ऑक्सीजन है हम लोग नहीं लेते हैं। हमारा जो बॉडी है वो 100% ऑक्सीजन लेने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर ऑक्सीमीटर एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है। अभी ऑक्सीमीटर तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। देखिए, ऑक्सीमीटर में होता क्या है, mm ऑफ Hg, पारे का एक लेवल होता है, पारे का एक स्तंभ, और वो वहाँ से पता चलता है। अगर 75 से 100 के बीच है तो आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, और अगर 75 से कम है, इवन 60 से कम है, तब आपको मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए, जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये 100% लगभग शुद्ध होता है। 99 से 100% तक ये शुद्ध ऑक्सीजन होता है, ये लिक्विड ऑक्सीजन होता है। और पेशेंट को ये तब दिया जाता है जब उसका ऑक्सीमीटर जो रीडिंग है वो 75 से कम है, या पेशेंट को खुद फील होता है कि हम ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि फेफड़ा का जो निचला लेवल है वहाँ तक अगर ब्रीथिंग नहीं हो पा रहा है तो मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और अभी कोरोना काल में जो कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या बनते जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक हॉस्पिटल ने केस भी दर्ज किया, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाया कि जल्दी से जल्दी देश भर में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बहाल किया जाए। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन बनता है, लिक्विड ऑक्सीजन एक्चुअली बनता है, पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं, उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में तो होता ही है। इसके अलावा दोस्तों उसका जो इस्तेमाल है स्टील फैक्ट्री में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में, उर्वरक उद्योग में भी होता है। तो अभी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी उद्योग में हॉस्पिटल नहीं, ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही जाएगा। चलिए, बनाने का क्या प्रोसेस है, चलिए उसको दोस्तों हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वायुमंडलीय जो गैस है, वायुमंडल में जो गैस है जो हम लोग लेते हैं, जैसे ये कंपोजिशन है, इसको लिया जाता है। ठीक है, जो भी इसका प्लांट है, अगर कोई प्लांट बनाना भी चाहता है तो उसके लिए तो भाई बाकायदा लाइसेंस वगैरह चाहिए, जो ठीक है, बहुत सारे प्लांट है इसको बनाने का, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना। तो एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा प्लांट है, इसी वजह से। तो प्लांट में होता क्या है कि वायुमंडल से गैसों को लिया जाता है, उसके बाद एक फिल्टर से गुजारते हैं। और सबसे पहले देखिए, कई स्टेप का फिल्टरिंग होता है। जो पहला प्रोसेस होता है तो जो सॉलिड उसमें पार्टिकल्स है, धूलकण वगैरह होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है, सिर्फ गैस बच जाता है, मिक्सर ऑफ गैसेस। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ढेर सारी गैसेज होती हैं। उसके बाद हाई प्रेशर पे सबको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेस। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, कंप्रेशन की वजह से देखिए ये फैला हुआ है, ये कंप्रेस हो गया, हाई प्रेशर दिया गया, जो बचा, उसके बाद हाई प्रेशर की वजह से पानी निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, हाइड्रोकार्बन निकल जाता है, लेकिन अभी भी कुछ गैसें बची हुई रहती हैं। देखिए, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता क्या है कि जो भी गैस बचा उसको कोल्ड चैम्बर में डाला जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर पर उसको डाला जाता है, -173 से -185 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह रहता है। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है इस प्रोसेस पे। और देखिए, ये जो टेम्परेचर है ना, -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ऑक्सीजन यहाँ से उबलना शुरू होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। ठीक है, तो चलिए, ये गैस से लिक्विड में बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अभी भी ढेर सारा गैस है, अभी भी 100% एक्यूरेट जो ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, कितनी सारी गैसें मिला हुआ है। तो एक कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है, जो घनत्व बेसिस पर, डेंसिटी बेसिस पे काम करता है। देखिए, यहाँ से अलग अलग करना है अलग अलग गैसेस को, लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है, इसके बावजूद भी अलग अलग नहीं है। तो देखिए, जिसका जितना हाई डेंसिटी होगा वो नीचे रहेगा इस कॉलम में, और जितना लो डेंसिटी होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि आप पानी में पेट्रोल को डालिए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर तो सबसे नीचे में ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर उसको निकाल करके ये 100% शुद्ध ऑक्सीजन है, 100% शुद्ध ऑक्सीजन है, जिसको मेडिकल ऑक्सीजन भी बोलते हैं। इसको क्या किया जाता है, क्रायोजेनिक टैंकर्स में डाला जाता है। तो चलिए, इसके बाद हम ये देखते हैं
कि जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इस गैस में बहुत सारे गैसेस बचा हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है। हमको एक्चुअली शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसें इसमें बचा हुआ है। अब क्या तरीका है कैसे अलग किया जाए, तो एक डेंसिटी चैम्बर होता है, ठीक है, घनत्व का एक चैम्बर है जहाँ पर अलग अलग घनत्व पर सब कोई जो लिक्विड है वो उस हिसाब से अरेंज हो जाता है। जैसे कि आप सिंपली पानी में पेट्रोलियम डालिएगा, किरासन आप डालते हैं तो किरासन पेट्रोलियम ऊपर चला जाता है, पानी नीचे रहता है, आपको पता ही है। तो उसी हिसाब से कुछ यहाँ भी होता है, ऑक्सीजन लिक्विड में सबसे भारी होता है तो नीचे बैठ जाता है और बाकी जो भी हल्का है वो उसके ऊपर लेयर में रहता है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन यहाँ से तैयार हुआ इसको फिर निकाल लिया जाता है और जनरली इसको क्रायोजेनिक टैंकर्स में भर देते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक टैंकर्स का आप फोटो देख सकते हैं, वो बड़ा बड़ा इसका साइज होता है और ये क्रायोजेनिक का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर। आप सबसे पहले समझिए क्रायोजेनिक टैंकर्स में क्रायोजेनिक का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम ताप, ठीक है। तो क्रायोजेनिक टैंकर्स में भरा जाता है इस शुद्ध ऑक्सीजन को, जहाँ 99 से 100% तक ऑक्सीजन होता है। इसके बाद इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, या फिर एक्चुअली होता क्या है कि इसको सिलेंडर में भी भरकर उस सिलेंडर को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम ये समझते हैं ये सिलेंडर कैसे बनता है, ठीक है। अब जैसे सिलेंडर का आपको एक रेट बताते हैं, 7 क्यूबिक मीटर साइज़ का अगर कोई सिलेंडर है तो उसमें ऑक्सीजन को जो भरने का पूरा रेट है मुश्किल से 300-350 रुपये होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काला बाजारी भी वगैरह चल रहा है और अभी तो लोग 50,000 रुपये तक भी देने को तैयार हैं, मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो विदेशों से भी आ रहा है, या और इसके अलावा जो अलग अलग जो उद्योग धंधे हैं जैसे स्टील है, पेट्रोलियम है, उर्वरक उद्योग है, वहाँ भी ऑक्सीजन जाता है, लेकिन उसको रोक करके सबको हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट कराया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर बना कैसे होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग देखते ही हैं, लोहा, मोटा लोहा का बना होता है, काफ़ी वो सॉलिड होता है, उसका ऊपर का और पूरा तो गोल साइज़ का होता है, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और ऊपर और नीचे का जो गोलाकार साइज होता है और काफ़ी इसको प्रेशर देकर उसको बनाया जाता है। इस पूरे आकार को लगभग 800 से 1000 टन प्रेशर पर इसको डिज़ाइन किया जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि वो सिलेंडर काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप इसको उठा कर फेंक भी दीजिएगा तो कुछ इसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोस्तों एक सवाल और है, आप में से बहुतों का सवाल हो सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन ही क्यों यूज होता है, गैसियस ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल नहीं होता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल होने का देखिए कारण देखिए लिक्विड का मतलब हुआ आयतन, ठीक है। 1 लीटर अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं, 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कितना के बराबर है, 860 लीटर गैसियस ऑक्सीजन के बराबर है। हालांकि दोनों का वजन तो सेम होगा, ठीक है, दोनों का वजन सेम होगा। ये एक्चुअली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, यानी कि थोड़ा सा ही जगह में ज़्यादा ऑक्सीजन है और उतना ही ऑक्सीजन अगर गैस फॉर्म में लेंगे तो उसके लिए बड़ा सिलेंडर चाहिए। तो छोटा सिलेंडर में ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसी के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में रखकर यूज़ किया जाता है। तो ये है मेडिकल ऑक्सीजन के बनने का पूरा प्रोसेस। और अगर पूरा प्रोसेस को दोस्तों अगर हम एक बार बात करें तो इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्रायोजेनिक यानी कि लो टेम्परेचर तो आपने देखा ही, लो टेम्परेचर पर डिस्टिल किया जाता है, सफाई किया जाता है, एक प्रोसेस में नहीं कई प्रोसेस में, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में इसको हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस है, मेनली 2 प्रोसेस पे इसको सफाई होता है, फिर टेम्परेचर लो होता है, फिर अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस है शुद्ध ऑक्सीजन, जिसको मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके बनने का कंप्लीट प्रोसेस यही है।